एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग कर रहे हैं एक टॉपिक, आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन आप कह लीजिए, उसमें एक टॉपिक है कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द डाइवर्सिटीज़ इन द क्लासरूम। राइट, वो टॉपिक है, उसको हम कवर करेंगे आज के वीडियो में। आपको पता होगा कि हम लोग जो भी वीडियोस कवर कर रहे हैं वो मोस्टली हम वो देख रहे हैं जिसका कंटेंट आपको ईजीली अवेलेबल नहीं होता है किसी भी जगह पर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं कि माय नेम इज़ काजल कौशिक। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज पीएचडी रिसर्च स्कॉलर। सो कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है। बेसिकली क्या है कि टॉपिक्स के अंदर हमें पता नहीं होता कि हमें क्या पढ़ना है, तो हम इसको कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो भाई मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द डाइवर्सिटीज़ इन द क्लासरूम, ये हमारे टॉपिक का नाम है। ठीक है, तो अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ तो डाइवर्स क्लासरूम्स जो होते हैं वो रिच होते हैं, डाइवर्स क्लासरूम रिच होते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट में, वो सब ठीक है। लेकिन सबसे पहली चीज़ आती है भाई डाइवर्सिटी है क्या। हम सब ने सुना है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया के बारे में हमेशा ये बात कही जाती थी कि इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट लोग, है ना। डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट, है ना। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या हो गया, डिफरेंट लोग एक साथ एक जगह पर रह रहे हैं। ठीक है, तो उसको ही अगर हम क्लासरूम सिनेरियो में लाएं तो क्या कहेंगे कि हम डिफरेंट तरीके के बच्चे, डाइवर्स तरीके के बच्चे क्या कर रहे हैं, वो एक ही क्लासरूम में कैसे सस्टेन कर पाएंगे। उसके लिए टीचर की साइड से, मैनेजमेंट की साइड से, एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। वो यहाँ पर हम देखेंगे, है ना। तो वो चीज़ है। तो जो डाइवर्स क्लासरूम क्यों हमें, मतलब डाइवर्स क्लासरूम में क्या रहता है, डाइवर्स क्लासरूम में जो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है ना, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा कि हम कैसे एक डाइवर्सिटीज़ को कैसे हम मॉनिटर करें, कैसे उनकी एफिशिएंसीज़ को कैटर करें। ठीक है, तो ये ठीक था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्यों ज़रूरी है डाइवर्सिटी। भाई डाइवर्सिटी अगर होगी ना किसी जगह पे, तो वो आपको रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल देगा। अगर आप मान लो कि एक ही तरीके के बच्चे आपकी क्लास में हैं, तो क्या है वो, क्या है वो, सिर्फ एक आइडियल वर्ल्ड है। क्योंकि आप अगर एक ही तरीके के बच्चे एक ही क्लास में रख रहे हैं तो वो रियल वर्ल्ड को नहीं दर्शा रहा है ना। वो क्या कह रहा है, वो आइडियल वर्ल्ड है जहाँ आप दूसरे बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, और वो इंक्लूसिव एजुकेशन के अगेंस्ट में होगा। ठीक है, तो ये क्यों ज़रूरी है आपकी कल्चरल एक्सचेंज के लिए, एम्पैथी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको पता है कि इंडिया जो है डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर एम्पैथी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, ये आने वाले टाइम के सिटीजन्स हैं, अभी भी सिटीजन्स हैं। तो ये क्या है, एक सिटीज़न है, तो उनको ही इस कंट्री में सस्टेन करना है। तो उनको अगर आपको सस्टेन कराना है ना, तो आपको डाइवर्स क्लासरूम्स लाने पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर आप देखें तो अगर आप डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करते हैं तो क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन जो है वो सब बच्चों के अंदर डेवलप हो पाता है। ठीक है, तो कैसे हम, अब हमारा जो टॉपिक है वो है कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द डाइवर्सिटीज़ इन द क्लासरूम। ठीक है, तो कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे हम जो भी डाइवर्सिटीज़ हैं उनको, कैसे एक टीचर कंट्रोल कर सकता है। तो सबसे पहला वेरी फर्स्ट स्टेप आता है कि भाई आप उनके डाइवर्स नीड्स को समझो। भाई किसी की भी आप जो ज़रूरतें हैं उनको कैसे पूरा करोगे, जब आप समझ पाओगे कि उसकी ज़रूरतें हैं क्या, तभी तो पूरा कर पाओगे। आपको पता ही नहीं है कि ये बच्चा इस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का है, ये बच्चा स्पेशल है, इसकी क्या ज़रूरतें हैं, तो आप उसकी फुलफिलमेंट कैसे करोगे। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट द डाइवर्स नीड्स, बैकग्राउंड्स, एबिलिटीज़, लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। ठीक है, उसके अलावा आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि उसकी नीड क्या है। मान लो एक बच्चा स्पेशल है, तो उसको किस तरीके का एटमॉस्फेयर चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी एबिलिटीज़ क्या है। वो एक तरीके से स्पेशल है, वो विजुअली इम्पेयर्ड है, लेकिन उसकी और एबिलिटीज़ क्या है वो आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि उसी तरीके से आप उसकी जो नीड्स हैं उनको कैटर कर पाएंगे। ठीक है, उसके लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं, स्टूडेंट्स की लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं क्लासरूम में, है ना, ये चीज़ें हैं। दूसरी बात, कंडक्ट करें हम असेसमेंट्स को, सर्वेज को, ऑब्जर्वेशंस को, टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ, चैलेंजेस एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है,
तो आप और हमने कह दिया कि भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, उनकी ज़रूरतों को समझना है, राइट। अब आप ज़रूरतों को कैसे समझेंगे? ज़रूरतों को समझेंगे, आप क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे कि आपने मान लो टेस्ट ले लिया, कोई भी टेस्ट ले लिया, उससे आप देख रहे हैं कि ये बच्चा इस चीज़ में सबसे अच्छे से कर पा रहा है। या आप कोई सर्वे कर लें, या आप ऑब्ज़र्व, क्लास में वो बैठा है तो आप ऑब्ज़र्व करें कि ये किस चीज़ पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है, चैलेंजेस क्या हैं एंड प्रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़, आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, आप मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल करेंगे डाइवर्सिटीज़ को क्लासरूम में, तो आप क्या करेंगे, इंक्लूसिव क्लासरूम, राइट। सेकेंडरी थिंग आपकी क्या आएगी कि आपको इंक्लूसिव करिकुलम जो है वो बनाना पड़ेगा। इंक्लूसिव करिकुलम क्या होता है, जिसके अंदर आप हर बच्चे की डाइवर्स नीड को केटर कर पाएंगे, उनको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे आप इंक्लूसिव क्लास करिकुलम ला सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो आपको डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स लाने होंगे। आपकी बुक है, कोई टॉपिक है, तो ऐसा ना हो कि एक ही तरीके की बातें उसमें लिखी हों, उसमें एक डिफरेंट ओपिनियंस हों, अलग अलग लोगों के ओपिनियंस वहाँ पर होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही पर्सन को ओपिनियन लिख दिया, नहीं, आप डाइवर्स ओपिनियन रखेंगे, राइट। जिससे बच्चों को क्या होगा, उनकी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल होंगी। दूसरी बात, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कल्चर के बारे में लिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं करेंगे आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, डिफरेंट हिस्ट्री के बारे में आप वहाँ पर लिखेंगे। आप अगर कंट्रीब्यूशन लोगों का लिख रहे हैं तो आप जो स्पेशल हैं उनके भी कंट्रीब्यूशन लिखेंगे। आप साउथ इंडिया से भी लिखेंगे, नॉर्थ इंडिया से भी, ईस्ट इंडिया से भी, वेस्ट इंडिया से भी। तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्रीज़, डिफरेंट लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आपको करिकुलम के अंदर क्या है, इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। सेकेंडरी थिंग, आपको डाइवर्स रिसोर्सेज यूज़ करनी पड़ेंगी। डाइवर्स रिसोर्सेज यूज़ करनी पड़ेंगी मतलब क्या, कि आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, आप ऑडियो भी यूज़ कीजिए, आप वीडियो भी यूज़ कीजिए, है ना। आप रिकॉर्डेड में भी यूज़ कीजिए, आप लाइव में भी यूज़ कीजिए, है ना। जिससे क्या होगा, लर्निंग बहुत ही रेलेवेंट हो जाएगी, मीनिंगफुल हो जाएगी। स्पेशल चाइल्ड है वो, मान लो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उसके लिए आपको ब्रेल चाहिए। हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो आपको विजुअली आप कोई वीडियो बना सकते हैं, है ना, उसको आगे बिठा सकते हैं, उसके लिए आप हियरिंग एड ला सकते हैं, तो वो करिकुलम का ही हिस्सा यहाँ पर होगी। ऑर्थोपेडिकली चैलेंज चाइल्ड है, तो उसके लिए आपने लाइब्रेरी की शेल्फ नीचे करा दी, है ना। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूसिव करिकुलम में हम ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे। थर्ड थिंग इज़ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो है वो बच्चों के हिसाब से बनाना पड़ेगा। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज, है ना। उससे क्या होगा कि वेरियस लर्निंग स्टाइल्स, पेसेस, लेवल ऑफ रेडीनेस जो है वो यहाँ पर बनाई जाएंगी, है ना। जैसे कोई बच्चा है कि भाई रेडी नहीं है, अभी क्लास में आती है, अभी पढ़ने के लिए रेडी नहीं है, तो आपको उसके हिसाब से अपना इंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा, राइट। अगर आप आइडियल वर्ल्ड में देखें तो ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये बहुत मुश्किल होता है टीचर की पार्ट से चीज़ें करना, क्योंकि एक बच्चा रेडी है, एक रेडी नहीं, तो एक क्लासरूम को साथ में लेकर चलने के लिए ये बहुत ही बड़ा एक चैलेंज जो है बच्चों टीचर्स के सामने आता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको सिर्फ वीडियो देख करके उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, किसी की स्पीड धीरे है, किसी की स्पीड बहुत फास्ट है, लेवल ऑफ रेडीनेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या होती हैं, ये क्या है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है। तो क्या होगा, उसमें अकोमोडेट होगा वेरिंग लर्निंग स्टाइल्स, पेसेस, लेवल ऑफ रेडीनेस, ठीक है। दूसरी बात, यूज़ अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स, राइट। आप बहुत सारे टीचिंग मेथड्स का यूज़ करिए। आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेक्चर मेथड को ही यूज़ कर रहे हैं जो हम यूजुअली करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ लेक्चर मेथड को ही यूज़ कर रहे हैं। यू शुड यूज़ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स ऑल्सो। डिस्कशन मेथड यूज़ कीजिए, प्रोजेक्ट मेथड यूज़ कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज़ कीजिए, राइट। ये सारी चीज़ें यूज़ कीजिए। और असेसमेंट, जिससे कि जो लर्नर्स हैं ना उनकी नीड को क्या हो पाए, असेसमेंट्स टू मीट द नीड ऑफ ऑल लर्नर्स, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स, एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेंगी, जिससे कि क्या होगा, बच्चे की जो भी टॉपिक का हमारा नाम है कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल द डाइवर्सिटी, आप डाइवर्सिटी जो है वो इसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं ओनली कि आप जो है डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज़ करें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ यूज़ करें, असेसमेंट्स टाइम टू टाइम करें, तभी जाके आप जो डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ हैं ना उनको क्लास में कंट्रोल कर पाएंगे।
ठीक है। दूसरी बात, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, राइट। तो आप एक ही तरीके का मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान भी आपको बच्चों के लिए बनाने पड़ेंगे। ठीक है भाई, देख लो जो भी स्पेशल नीड का चाइल्ड है ना, जो भी स्पेशल नीड का है, डिसेबिलिटी है उसको, तो उसमें क्या होगा, आउटलाइनिंग स्पेसिफिक गोल्स, एकोमोडेशन एंड सपोर्ट सर्विस। आपको उसके लिए स्पेसिफिक गोल बनाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि इस बच्चे को मुझे सारे बच्चों के बराबर किस तरीके से लाना है। आपको उसे क्लास में अकोमोडेट करना पड़ेगा, उसके लिए सपोर्ट सर्विस आपको बनानी पड़ेंगी, है ना। वो स्पेशल चाइल्ड को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और वो आप कैसे कर सकते हो, आप कोलैबोरेट कीजिए किसके साथ, पेरेंट्स के साथ, स्पेशलिस्ट के साथ, सपोर्ट स्टाफ के साथ, जिससे कि आपके जो भी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स है ना, वो आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ और मॉनिटर कर पाएँ हैं टाइमली। ठीक है, तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं डाइवर्सिटीज़ इन द क्लासरूम। ठीक है। अदर वे राउंड, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट इज़ प्रमोटिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। डेफिनेटली इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस आपको प्रमोट करनी पड़ेंगी। कैसे इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, जैसे कि पीयर मेंटरिंग। पीयर ग्रुप क्या होता है, आपके दोस्त, बच्चों को मतलब एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना, ये चीज़ आपको वहाँ पे सिखानी है। कोऑपरेटिव लर्निंग पे आपका फोकस होना चाहिए। बच्चों के लिए आप ग्रुप बनाइए, 4 बच्चों का ग्रुप बना दिया और एक प्रोजेक्ट दे दिया कि आप लोग को क्या करना है, एक साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करना है। यूजुअली हमारे स्कूल्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, हम ये देखते हैं। ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग देखिए आप, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है कि बच्चे एक साथ काम करें, है ना। इसको ज़रूरत है तो वो हेल्प कर रहा है, दूसरे को ज़रूरत है तो तीसरा हेल्प कर रहा है। तो ये क्या है कि आपको इस तरीके की लर्निंग प्रैक्टिसेस अपने क्लास में अगर आप इंक्लूड करेंगे, तभी आप जो डाइवर्सिटीज़ हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप स्पेशल चाइल्ड को अलग बिल्कुल आइसोलेट कर दें और दूसरे तरीके से करें, तो वो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस बनानी है। आप सपोर्टिव क्लासरूम कैसे बनाएंगे, जब डाइवर्सिटी क्या है, सेलिब्रेट होगी। डाइवर्सिटी को हमें सेलिब्रेट करना है, हमें उसे क्या करना है, सेलिब्रेट करना है। हमें ये नहीं करना कि अरे डाइवर्सिटी है, हमारे लिए प्रॉब्लम है, आप उसके लिए बुरा फील कर रहे हैं। नहीं, यू हैव टू सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया, राइट। यही हमारी इंडिया की ब्यूटी भी है कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात शुरुआत से करते हैं, और इसी वजह से इंडिया सस्टेन कर पा रहा है। और इसी वजह से क्या होगा, आपका जो क्लासरूम है वो भी सस्टेन हो पाएगा। आपको पता है, अगर क्लासरूम ठीक से सस्टेन हो पाएगा तभी इंडिया सस्टेन हो पाएगा, क्योंकि यही अपकमिंग लोग हैं जो देश में रहने वाले हैं, राइट। तो इनको बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी क्लासरूम प्रैक्टिस होनी चाहिए जहाँ पे हर बच्चा अपने आप को वैल्यूएबल महसूस करे, अपने आप को रिस्पेक्टेबल महसूस करे, उसको लगे कि हाँ मेरी इज्जत है। अगर वो चाहे नॉर्थ इंडिया से आ रहा है, चाहे साउथ इंडिया से आ रहा है, चाहे ईस्ट इंडिया, चाहे वेस्ट इंडिया, किसी भी पोर्शन ऑफ इंडिया से आ रहा है, उसको फील होना चाहिए दैट आई एम रिस्पेक्टेड, राइट। कोई स्पेशल चाइल्ड है, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं स्पेशल हूँ तो मेरे साथ कुछ गलत बर्ताव हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ उसे फील नहीं होना चाहिए, राइट। उसको क्या होना चाहिए कि हाँ मैं इंक्लूडेड हूँ, आई एम अ नॉर्मल चाइल्ड एंड दीज पीपल आर रिस्पेक्टिंग मी, दीज पीपल आर वैल्यूइंग मी। ठीक है, ये हो गया। द नेक्स्ट थिंग इज़ कल्चरली रिस्पॉन्स टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कि कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग आपको यूज़ करनी है। तो फोस्टर कल्चरल कॉम्पिटेंस एमंग टीचर्स, है ना, स्टूडेंट्स बाय प्रमोटिंग अवेयरनेस, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड्स, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशन एंड पर्सपेक्टिव्स। अभी भी मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है कि आपकी टीचिंग जो है वो कल्चरली रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मतलब आप हर किसी कल्चर को रिस्पेक्ट करने चाहिए आप। और कई बार ऐसा होता है कि एक टीचर है, उसको डिफरेंट कल्चर के बारे में नहीं पता, तो उसके बारे में अवेयरनेस आपको करनी है, अवेयरनेस आपको फैलानी है, उसके बारे में रिस्पेक्ट आपको बच्चों के मन में फैलानी है, अप्रिशिएट करना है आपको डाइवर्स बैकग्राउंड को। आपको ऐसा नहीं करना अरे ये इस बैकग्राउंड से आया है, ये इस लैंग्वेज से आया है, दिस इज़ नॉट आवर लैंग्वेज, दिस इज़ अ पुअर लैंग्वेज। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ऐसे ट्रेडिशंस हमें नहीं लाने और ऐसे पर्सपेक्टिव्स एक टीचर को अपने माइंड में नहीं लाना, तभी कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग जो है वो आ पाएगी। दूसरी बात, इनकॉर्पोरेट करें कल्चरली रिलेवेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज, एग्जाम्पल्स एंड रिसोर्सेज इनटू लेसन्स एंड एक्टिविटीज़। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ आप यूज़ कीजिए, वैसे एग्जाम्पल यूज़ कीजिए। कई बार ऐसा होता है हम क्लासेस में देखते हैं कि टीचर सिर्फ वो ही एग्जाम्पल यूज़ कर पा रहे हैं जो वो जानते हैं या जिस कल्चरल बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव के एग्जाम्पल्स लाने चाहिए, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से एग्जाम्पल लाने चाहिए, जिससे कि हर बच्चा अपने आप को वैल्यूएबल फील करे, है ना। रिसोर्सेज डिफरेंट तरीके से लाने चाहिए, डिफरेंट
जगह से लाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ एड्रेसिंग बिहेवियरल इशू, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो भाई इम्प्लीमेंट करेंगे आप प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज टू एड्रेस बिहेवियरल इशू, कॉन्फ्लिक्ट एंड चैलेंज इन अ फेयर एंड रिस्पेक्टफुल मैनर। ठीक है, तो बच्चों को हम देखते हैं कि स्कूल में है, एडोलेसेंस है, तो क्या होता है कि बिहेवियरल इश्यूज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेस करते हैं ये बच्चे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज़ आपको बनानी है जिससे कि उनके जो बिहेवियरल इश्यूज़ है ना उसको आप एड्रेस कर पाएँ, उनको आप चैलेंज कर पाएँ, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस उनके दिमाग में चल रहे हैं ना उससे वो लड़ पाएँ, है ना। तो इसके लिए आपको एक टीचर को स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेंगी कि अगर बिहेवियर में चेंज है तो मुझे किस तरीके से यहाँ पे मॉनिटर करनी है चीज़ें, राइट। उसके अलावा पॉजिटिव बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स, क्लियर आप पॉजिटिव मैनेजमेंट बिहेवियर टेक्निक्स यूज़ कीजिए, क्लियर कर दीजिए एक्सपेक्टेशन कि भाई हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे ऐसी है ना। और कंसिस्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस होनी चाहिए, आपको देखना है बार बार कि भाई कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे जिससे क्या होगा, सेफ क्लासरूम एनवायरनमेंट बनेगा। ठीक है, द अदर वन इज़ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। भाई प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप अगर करेंगे तो जो डाइवर्सिटीज़ हैं उनको आप क्लास में कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रोवाइड ऑनगोइंग ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बच्चों को आप देंगे, टीचर्स को आप देंगे। तो जिससे क्या होगा कि टीचर्स जो हैं, सबसे पहली बात है कि टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपको टाइम टू टाइम करना है, जिससे क्या है वो अपनी स्किल्स को चेंज कर पाएँ, स्किल्स को अपनी को गार्निश कर पाएँ, उनको फाइन कर पाएँ, जिससे कि डाइवर्सिटीज़ उन वो जब मैनेज करें तो उसके लिए उनको दिक्कत ना हो। इम्प्लीमेंट करें इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस सपोर्टिंग स्टूडेंट्स डाइवर्स नीड्स, राइट। उसके अलावा कोलैबोरेट करें कलीग्स के साथ, स्पेशलिस्ट के साथ, कम्युनिटी रिसोर्सेज के साथ, जिससे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रिसोर्सेज आपको मिलें। ऐसा होता है कि किसी टीचर ने कोई स्ट्रैटेजी जो है वो अपनी क्लास में यूज़ की, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से कोलैबोरेट करके आपको पता चल जाएगा कि भाई ये इस बंदे ने ये चीज़ यूज़ की थी, तो मैं भी इस तरीके की टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकता हूँ जो कि मेरे लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो कोई बुराई नहीं है इसमें कि आप किसी की बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, कोई भी बुरी बात नहीं है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ खुद ही करना है, आप किसी से ले भी सकते हैं अगर उसने किया है तो। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे कि टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। टाइम टू टाइम हम उन्हें इन सर्विस ट्रेनिंग अगर देते रहें, रिफ्रेशर कोर्सेज देते रहें, तो जिससे उनको पता चले कि न्यू स्ट्रैटेजीज़ मार्केट के अंदर क्या आई हैं, किस तरीके से आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। भाई पेरेंट्स का इन्वॉल्व बहुत ज़रूरी है। अब बिना पेरेंट्स के, बिना केयर गिवर्स के, बिना गार्जियंस के आप नहीं कर सकते डाइवर्सिटीज़ कंट्रोल। ठीक है, तो स्टूडेंट के एकेडमिक, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को इन्वॉल्व करें अपनी जो पढ़ाई है उसके लिए। ठीक है, जिससे और वो कैसे करेंगे, आप ओपन कम्युनिकेशन कीजिए पेरेंट्स के साथ, कोलैबोरेट कीजिए उनके साथ, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उनके साथ मिल कर के कीजिए, पार्टनरशिप बनाइए होम एंड स्कूल के बीच में, जिससे कि कंटिन्यूटी ऑफ सपोर्ट एंड इंटरवेंशन आपको देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ इक्विटी एंड एक्सेस। इक्विटी एंड एक्सेस, तो आप सबसे पहली बात है कि भाई इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्सेज होनी चाहिए। हर बच्चे को बराबरी से रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ और सपोर्ट सर्विसेज जो हैं सारे बच्चों को मिलनी चाहिए, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिस्क्रिमिनेशंस हैं, जो भी डिस्पैरिटीज़ हैं, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएं, है ना। जिससे कि क्या हो रहा है कि भाई एकेडमिक सक्सेस के बीच में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उसको एड्रेस करें यहाँ पे, है ना। तो प्रमोट करें पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस दैट प्रमोट फेयरनेस, इंक्लूसिविटी एंड सोशल जस्टिस इन एजुकेशन, राइट। अदर थिंग इज़, ठीक है, तो ये हमारे थे जो पॉइंट्स जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं डाइवर्सिटीज़ इन द क्लासरूम। ठीक है, तो अगर मैं
चीज़ को कंक्लूड करूँ तो भाई मॉनिटर करना, कंट्रोल करना डाइवर्सिटीज़ क्लासरूम में एसेंशियल है। किस लिए? जिससे कि आप फॉर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव और सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट जहाँ पे हर स्टूडेंट थ्राइव कर पाए। ठीक है, आप अगर ये काम कर सकते हैं, अगर आप जो है एम्ब्रेस करेंगे डाइवर्सिटी को, अगर हम जो डाइवर्सिटीज़ हैं उनको एम्ब्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, एजुकेटर्स, इन सब के लिए हेल्पफुल होगा। और एक बच्चा जो है वो भी अपना फुल पोटेंशियल जो है वो तभी अचीव कर पाएगा जब आप डाइवर्सिटीज़ को एम्ब्रेस करेंगे, डाइवर्सिटीज़ को आप सेलिब्रेट करेंगे, है ना। हमें डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करनी है क्लास में, तभी आप एक क्लासरूम करिकुलम जो है उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं, राइट। तो क्या होगा कि आप किस तरीके से मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल करेंगे डाइवर्सिटीज़ को, ये हमने इस टॉपिक के अंदर देख लिया है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जाइए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।